उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है क्रिया, जिसे वर्ब भी कहते हैं। क्रिया का सामान्य अर्थ है कार्य का होना या करना। संपूर्ण विश्व में अनवरत क्रियाएं होती रहती हैं। सृष्टि का चराचर किसी न किसी कार्य में संलग्न है। बादलों का गरजना, सूर्य का उगना व अस्त होना, पक्षियों का उड़ना, चहचहाना, फूलों का खिलना, मनुष्य का जन्म लेना, मरना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट व पूर्ण होता है। इस प्रकार क्रिया वाक्य का अनिवार्य तत्व है। देखिए, पढ़िए और समझिए। बतख तैर रही है, पार्थ सो रहा है, माँ मंदिर जा रही है। उपयुक्त वाक्यों में तैर रही है से तैरने, सो रहा है से सोने तथा जा रही से जाने के कार्य का बोध हो रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं हैं। किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जो हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। धातु रूट। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया की रचना धातु से होती है। क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु होती है, जैसे धातु क्रियापद। पढ़, पढ़ा, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा, पढ़ो। लिख, लिखा, लिखता, लिखती, लिखेगी, लिखेंगे, लिखूंगा, लिखो। हंस, हंसा, हंसता, हंसती, हंसेगा, हंसेंगे, हंसूंगा, हंसो। धातु में ना जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनता है, जैसे धातु मूल रूप। दौड़, दौड़ना, देख, देखना, लिख, लिखना, खेल, खेलना। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आइए इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे विशाल पतंग उड़ाता है, छवि ने आम खाया। उपयुक्त वाक्यों में पतंग और आम कर्म है, अतः उड़ाता और खाया सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है, जैसे प्रश्न उत्तर। विशाल ने क्या उड़ाई? पतंग। छवि ने क्या खाया? आम। अतः स्पष्ट होता है उड़ाता और खाया सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे सचिन लिखता है, महिमा याद कर रही है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। यह ज्ञात करने के लिए कि क्रिया अकर्मक है, क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, जैसे प्रश्न उत्तर। सचिन क्या लिखता है? उत्तर प्राप्त नहीं होता। दूसरा, महिमा क्या याद कर रही है? उत्तर प्राप्त नहीं होता। अतः जिस क्रिया के पहले क्या शब्द लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। विशेष, कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं, ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक कहलाती है, जैसे अध्यापक बालक को व्याकरण पढ़ाते हैं, मोना ने टीना को पुस्तक दी। इन वाक्यों में दो दो कर्म आए हैं, अतः इन वाक्यों में द्विकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के साथ क्या और किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है वह वाक्य में प्रयुक्त दोनों कर्मों को स्पष्ट करता है, जैसे क्या पढ़ाते हैं? व्याकरण। किसको पढ़ाते हैं? बालक को। क्रिया विकारी शब्द है, अर्थात लिंग, वचन और कारक के कारण क्रिया शब्दों के रूप बदल जाते हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद, सम अदर काइंड्स ऑफ वर्ब। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे नित्या पुस्तक पढ़ रही है, मनीष तितली उड़ा रहा है।
यहाँ पढ़ तथा उड़ा मुख्य क्रियाएं हैं। इन्हें स्पष्ट करने के लिए रही है तथा रहा है सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती है। जैसे शेर दौड़ने लगा, पिताजी चले गए। यहाँ वाक्यों में दहाड़ने और लगा तथा चले और गए दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, जैसे सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया आदि। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्रिया के बारे में जाना कि क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जो हमें किसी कार्य के करने और होने के बारे में बताते हैं। इसके दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। अब इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। पहला, सही विकल्प पर टिक लगाइए। का कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। कितने? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसके दो भेद होते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर टिक लगाएंगे। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापद छांटिए तथा क्रिया की धातु भी लिखिए। क, मैं दुकानदार से चीनी लाऊंगा। अब यहाँ पे क्रियापद क्या है? लाऊंगा, और धातु क्या है? लाना। इसी तरीके से आप बाकी के वाक्य पढ़ेंगे और इसमें क्रियापद और धातु अलग अलग छांट कर लिखेंगे। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप क्रिया की परिभाषा लिखेंगे कि किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, और क्रिया की रचना जो है धातु से होती है। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और इनका उत्तर देंगे। करके देखिए गहन विचारात्मक क्रिटिकल थिंकिंग। निम्नलिखित क्रिया शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए, जैसे जीना, मरना, पाना, खोना। इसी तरीके से आप अन्य शब्दों के जोड़े बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर लिखेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।